दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने 3000 साल पुरानी मिस्री मम्मी की हनूतशुदा लाश की आवाज़ दोबारा सुन ली है और इस तरह उन्होंने इस 3000 साल पुराने मिस्री राहब की मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने की ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी कर दी है। ये वाक़या क्या है और साइंसदानों ने ये सब किस तरह किया और उन्होंने इस मम्मी की जब आवाज़ सुनी तो इन्हें क्या सुनने को मिला, इसकी तफसील दी एजुकेशन सिटी की आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएं ताकि मुस्तक़बिल में भी अपलोड होने वाली ऐसे ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीनो हज़रात, सूरह यूनुस में फ़िरौन के मरने के बाद इसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था, बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के डूब कर मरने के बाद समंदर ने इसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। इस ज़माने के बहुत से हनूतशुदा जिस्म आज भी मौजूद हैं और अब साइंसदानों का कहना है कि इन्होंने 3000 साल पुराने मिस्री राहब की मौत के बाद इसकी मम्मी की दोबारा ज़िंदा होने की ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी कर दी है और ये तब मुमकिन हुआ जब इन्होंने इसकी हनूतशुदा लाश में मौजूद आवाज़ की नाली की मसनूई शक्ल तैयार कर ली और इससे आवाज़ की नकल तैयार कर ली। माहिरीन का कहना है कि लाश के बोलने से हर्फ इल्लत जैसी आवाज़ें सुनी गईं जैसे एक भेड़ मिनमिनाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि इस मिस्री राहब ने 11वीं रामसेस नामी फ़िरौन के दौर में ज़िंदगी गुजारी है और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस मम्मी, जिसका नाम साइंसदानों के मुताबिक नसीमन है, इसके लिए इस दौर में अपने रस्मी फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए एक ताकतवर आवाज़ दरकार होगी और शायद इस दौर में इनके फ़राइज़ में गाना भी शामिल था। इसलिए जब नसीमन की मौत हुई तो इनकी आवाज़ खामोश पड़ गई। लेकिन अब 3000 साल बाद मुहक्किकीन के एक गिरोह ने इनकी आवाज़ को दोबारा ज़िंदा किया है और ऐसा करने से इन्होंने नसीमन की आवाज़ को मसनूई तौर पर पैदा किया है, जिसमें इनकी आवाज़ या सांस की नाली एक 3D प्रिंटर से दोबारा बनाई गई है। साइंसदानों ने इसकी मसनूई नाली के तूलो अर्ज़ बिल्कुल नसीमन के अज़ा जैसे बनाए हैं और इस आवाज़ को मसनूई तौर पर पैदा किया गया है और ख्याल यही किया जा रहा है कि इससे पैदा होने वाली आवाज़ नसीमन की आवाज़ जैसी थी, जिसमें मुँह से हर्फ इल्लत को सदा सुनी गई। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये अपनी नौइयत का पहला ऐसा तजर्बा है जिसमें एक मुर्दा इंसान की आवाज़ को मसनूई तरीक़ों से दोबारा पैदा किया गया है। रिसर्चर ने यह उम्मीद की किरण ज़ाहिर की है कि मुस्तक़बिल में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की मदद से वो नसीमन की आवाज़ से पूरे जुमले भी तश्कील दे सकेंगे। ख़वातीनो हज़रात, फ़िरौन की मम्मी के बारे में 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौन की लाश का क्या हुआ था और इसकी बाक़ियात कहाँ है। इल्हामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करते हुए फ़िरौन पानी में गर्क हो गया और अपनी फ़ौज समेत मर गया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था और इस बारे में बाइबल और तौरात तो खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी जिसकी किसी को समझ नहीं थी। इसका ये मतलब ये है कि सूरत यूनुस में फ़िरौन के मरने के बाद इसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था, बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तुम बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। दोस्तों, अब आपको इस फ्रेंच डॉक्टर का वाक़या सुनाते हैं कि जब इसने फ़िरौन की लाश का मुआयना किया तो वो इस्लाम की हकीकत को मान गया। हुआ कुछ यूँ कि 1982 में फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी तो इस वक्त के मिस्री हुकूमत ने फ़्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी ज़राए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चनाचा मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ़्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया और फ़्रांस में फ़िरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस ने की थी। माइक्रोस्कोप्स के टेस्टों के ज़रिए मम्मी के तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया और तो मालूम हुआ कि इस लाश और जिस्म में समंदरी ज़रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से कैसे हुई, ये डॉक्टर मोरिस के लिए हैरत की बात थी। इस डॉक्टर ने इस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने
की कोशिश की तो इससे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज हैं। इसे इल्म था कि जहाँ ये लाश मिली है वहाँ एक इस्लामी मुल्क है। चनाचा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वह मिस्र पहुँचा। वो एक साइंसदान था, इसलिए इसने इस मामले पर मिस्र ही के एक साइंसदान से मुलाकात की। इस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर इसे सूरह यूनुस की आयत 90 से लेकर 92 का तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दिया। फ़िरौन का खुदाई का दावा, इसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर इसकी लाश को हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर इस लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज करना, सबका इशारा वो एक जानिब था और बहुत वाज़ेह इशारा था जो कुरान मजीद में बयान किया गया था कि तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। डॉक्टर मॉरिस ने आयत का ये तर्जुमा सुना और इसी वक्त पुकार उठे कि अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। इसके बाद वो वहीं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।